Once again, good morning to all of you. Class 6th English reader. Before starting the chapter 2, I have got some suggestions or you can say request. मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट है कि सर पैराग्राफ की राइटिंग को एक बार फिर से बता दीजिए और कोई अलग टॉपिक लेकर बताइए। तो ओके, हम तुरंत एक टॉपिक लेते हैं जिसको कहते हैं ना क्विक रिस्पॉन्स। दैट इज कॉल्ड क्विक रिस्पॉन्स। तो हमने आज का जो पैराग्राफ राइटिंग में जो टॉपिक लिया है वो लिया है योगा। अचानक एक टॉपिक मिला है योगा। फिर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। अगर हम देखते हैं फर्स्ट वी विल सी, हम देखेंगे पैराग्राफ राइटिंग इज a procedure, is a system in which 5 to 6 lines, 50 to 60 words, generally a limit is there। हम बात कर चुके हैं हमारी एक लाइन में लगभग 10 शब्द आते हैं, तो 5 से 6 लाइन में हमारे 50 से 60 वर्ड आ जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ पैराग्राफ राइटिंग में रिलेवेंट मीनिंग और सेंटेंसेस शुड बी देयर। हम जो लिख रहे हैं वो रिलेवेंट होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी टॉपिक आप लिख रहे हो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट, उसकी एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड में जब पैराग्राफ आप खत्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, तो लाइन शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। आपको लगना चाहिए पढ़ने वाले को कि हाँ ऊपर से जो लिखा है उसका पूरा मीनिंग आया है। तो अवर टॉपिक इज योगा। व्हाट इज योगा? योगा इज ए टाइप ऑफ एक्सरसाइज, एक प्रकार की एक्सरसाइज है। जैसे हम देखते हैं हम जिम में जाते हैं, जिम होता है, उसमें हम जाकर जिम्नेशियम, जिम्नास्टिक या अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, जैसे वेट उठाना, राइट, और वेट को ऊपर तक ले जाना, बॉडी को फिगर को मेंटेन करना, डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइजेस, स्ट्रेच योर बॉडी, आर्म्स, मूविंग ऑफ आर्म्स, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारा रिलेवेंट पॉइंट होगा वो होगा डेली एक्सरसाइज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। पहला हमने क्या लिखा? डेली एक्सरसाइज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। प्रतिदिन व्यायाम पार्ट ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। और आप और इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं डेली एक्सरसाइज इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए मैं जोड़ता जा रहा हूँ आपके सामने मन से। डेली एक्सरसाइज इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आप लिख सकते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट। और डेली एक्सरसाइज इज द पार्ट ऑफ डेली लाइफ। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेली लाइफ आपके दैनिक जीवन में इंपॉर्टेंट, तो आपने पहले मीनिंग निकाल दिया। दूसरा, व्हाई वी आर डूइंग एक्सरसाइजेस। हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? व्हाई डू वी एक्सरसाइजेस? व्हाई डू वी डू एक्सरसाइजेस? हम कोई भी व्यायाम क्यों करते हैं? एक्सरसाइजेस कीप अस हेल्दी एंड इलफुल, इलनेस और इलफ्री। देखिए एक्सरसाइजेस कीप अस, व्यायाम हमें रखता है हेल्दी, स्वस्थ और इलफ्री, बीमारियों से मुक्त। तो हमने एक्सरसाइज का एक रीजन बता दिया कि हमें एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए। पहले आपने लिखा डेली एक्सरसाइज इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। व्हाई? बिकॉज एक्सरसाइजेस कीप अस हेल्दी एंड इल फ्री, हमें बीमारियों से मुक्त रखती है एक्सरसाइजेस और स्वस्थ बनाती है। थर्ड, आप कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं? योगा। तो आप लिखेंगे योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज। योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज विच हैज बीन इन्वेंटेड बाय आवर एंशिएंट सेजेस। सेजेस का मतलब होता है ऋषि, मॉन्क। अब आप इसमें 2-3 वर्ड मैंने आपसे बार बार कहा, इंग्लिश बोलते समय आप जितना सिनोनिम्स का यूज करोगे, पर्यायवाची, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप यहाँ मॉन्क्स लिख सकते हैं, MONKS, मॉन्क्स, उसका मतलब भी ऋषि होता है। ऋषि लिख सकते हैं, RISHI, ऋषि। आप सेजेस लिख सकते हैं, है ना। आप साधु लिख सकते हैं, आप सन्यासी लिख सकते हैं। ये दोनों वर्ड एक्सेप्टेड है इंग्लिश में। तो योगा इज द बेस्ट एक्सरसाइज। योगा क्या है? सबसे
सभी एक्सरसाइज में योगा इज द बेस्ट। आपने लिखा योगा इज द बेस्ट, ये अपने आप में द बेस्ट का मतलब हो रहा है अमंग देम। दूसरी जितनी एक्सरसाइज है अवेलेबल है ना, चाहे आप रनिंग कर रहे हैं, चाहे आप जिम का काम कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, बॉडी आपकी मेंटेन कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, स्प्रिंग कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज उनमें सबसे अच्छी भी योगा इज द बेस्ट अमंग्स ऑल। आपने इनडायरेक्टली बता दिया अमंग्स ऑल एक्सरसाइज विच हैज बीन इन्वेंटेड, इसने खोज करी थी हमारे पुराने ऋषि, एंशिएंट मतलब पुराने जमाने में। तो आपने योगा का इम्पोर्टेंस भी बता दिया और योगा क्यों इम्पोर्टेंट ये भी बता दिया, क्योंकि ये नए आज का नहीं, ये बहुत पुराना है। फिर आपने देखा, आप लिखेंगे इन योगा। अब योग क्या होता है योगा में, हमने देखा व्हाट वी हैव सीन, जनरली हमने क्या देखा है, अगर आप टीवी चलाते हैं, आस्था चैनल है ना, बाबा रामदेव का कोई भी अच्छे योग गुरु आता है, आप देखते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसनास आते हैं। आसन सिटिंग स्टाइल, उनकी सिटिंग की स्टाइल होती है ना, कभी दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं राइट, या कभी नेल घुटने के बल बैठते हैं राइट, या कभी अपने सर को घुटने से टच करते हैं। तो जो डिफरेंट टाइप के पोस्चर्स होते हैं, आप एक वर्ड देखिए, पोस्चर्स मतलब आकृतियाँ, आप कैसे बैठते हैं, POSTUR, आपके जो बैठने का जो तरीका होता है वो पोस्चर कहलाता है। तो डिफरेंट पोस्चर्स आर देयर, अकॉर्डिंग टू दैट पोस्चर्स यू मे क्रिएटेड योर आसन। तो फिर हम अपना एक आसन बना सकते हैं कि जैसे जो सिंह की तरह बैठता है ना सिंहासन, जो वज्र की तरह रहता है वो वज्रासन, जो धनुष की तरह रहता है या धनुषासन, जो ताड़ासन, तो हर अलग अलग आसन होते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या होता है, सिटिंग स्टाइल। तो हमने लिखा इन योगा के अंदर, इन योगा वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसनास, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसनास। इट मीन्स, आप लिख सकते हैं, इट मीन्स डिफरेंट पोस्चर्स, डिफरेंट पोस्चर्स मतलब अलग अलग प्रकार की जो आपकी बैठने का जो तरीका होता है, जो पोस्चर होता है, जो आकृति बनती है शरीर की, वो आसन कहलाते हैं। इन योगा हम लिखेंगे, इन योगा वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन्स, दैट इज अ डिफरेंट सिटिंग पोस्चर और पोस्चर ऑफ बॉडीज, BODIES। ध्यान दीजिए, सिंगल अगर होगा तो बॉडी होगा, BODY, बॉडी। हमें मालूम है जब आखिरी में वाय होता है, आखिरी में वाय होता है, और जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो वाय हटकर IES लग जाता है, तो यहाँ जाएगा बॉडीज, BODIES, मतलब बहुत सारे, एक शरीर हो तो बॉडी, बहुत सारे शरीर हो तो बॉडी। जैसे आपने सुना होगा ना, अगर हम देखते हैं KNIFE, नाइफ, और अगर F है आखिरी में तो इसको हम प्लूरल करते हैं तो KNIVES, नाइफ्स। यहाँ होता है नाइफ, नाइफ मतलब एक चाकू, और यहाँ होगा नाइव्स, नाइव्स, नाइव्स का मतलब होता है बहुत सारे चाकू। तो आप इस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल देख सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ बॉडीज, डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ बॉडी, शरीर के बहुत सारे शरीरों के बहुत सारे लोग बैठे होंगे, तो अगर सिंगल आप लिखना है तो डिफरेंट पोस्चर ऑफ बॉडी, आप सिंगल कर दो, डिफरेंट पोस्चर ऑफ बॉडी। आप आपकी बात कर रहे हैं, सबको लेकर बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा इन योगा वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आसन्स, दैट इज डिफरेंट पोस्चर्स ऑफ बॉडी। अब हमारे को लगभग 5 लाइन में आ गई, अब हमें इसको एंड करना है, कंक्लूजन। एंडिंग इतना अच्छा होना चाहिए ताकि हमें क्यों कर रहे हैं योगा, क्या रीजन है और योगा इफेक्टिव है, ये सारी चीजें हैं। तो आप लिखेंगे वी शुड डू योगा एंड मेडिटेशन डेली, वी शुड डू योगा एंड मेडिटेशन डेली। क्यों? तो अब आप लिख सकते हैं टू मेंटेन नंबर 1 स्ट्रेस फ्री, STRESS, स्ट्रेस फ्री माइंड,
स्ट्रेस फ्री माइंड मतलब तनाव मुक्त दिमाग, या आपका जो मन है वो तनाव मुक्त है, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है। तो आपने वी शुड डू योगा, हमें योगा क्यों करना चाहिए? वी शुड डू योगा, हमें योगा करना चाहिए। वाई शुड वी डू योगा, क्वेश्चन है, वाई शुड वी डू योगा, हमें योगा क्यों करना चाहिए? आपने बोला वी शुड डू योगा एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब होता है जब हम किसी एक पोस्चर में ध्यान में बैठते हैं, आंख बंद करके अपने विचारों को केंद्रित करते हैं, है ना, सोच को। आप कुछ मत सोचिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि आपके सामने एक दिया जल रहा है या एक मोमबत्ती जल रही है। आप ये सोचकर 2 मिनट 3 मिनट तक उसके बारे में सोचते हैं। थोड़ी देर के लिए आपके जो बंडल ऑफ माइंड्स हैं, बंडल ऑफ थॉट्स हैं, जो विचारों का पुंज है, जो बार बार इधर उधर तो होता है ना, मोबाइल में क्या आ रहा होगा, आवाज़ क्यों आ रही है, मम्मी क्या बना रही है, पापा कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। यू विल फील रिलैक्स्ड, यू विल बी फील रिलैक्स, आप बहुत आरामदायक महसूस करेंगे क्योंकि आप योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं। तो आपने लिखा वी शुड डू योगा एंड मेडिटेशन डेली। क्यों? टू मेंटेन स्ट्रेस फ्री माइंड, सबसे पहले तो हम रखेंगे अपना तनाव मुक्त दिमाग और हेल्दी बॉडीज। अब यहाँ पर फिर वी लिखा है तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ, तो बॉडी, और अगर सिंगल की बात करेंगे तो बॉडी एंड हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी बॉडी। सिंगल बात है बॉडी, और अगर सब है तो बॉडी, सिंपल। मैं लास्ट टाइम फिर से पढ़ देता हूँ। वी शुड डू योगा एंड मेडिटेशन डेली टू मेंटेन स्ट्रेस फ्री माइंड, टू मेंटेन स्ट्रेस फ्री माइंड। स्ट्रेस मतलब तनाव, फ्री मतलब मुक्त, तनाव मुक्त, स्ट्रेस फ्री माइंड एंड हेल्दी बॉडी। इसलिए हमें योगा करना चाहिए। तो ये इट इज एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। फिर कह रहा हूँ पैराग्राफ राइटिंग में सबसे पहले होना चाहिए टाइटल, तो मैंने लिखा यहाँ टाइटल योगा। फिर दूसरा रिलेवेंट पॉइंट्स, मीनिंगफुल सेंटेंसेस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आखिरी पर सबसे छोटा नहीं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एंडिंग होगी पैराग्राफ की वो इस प्रकार से हो सकती है कि आप उसके अंदर बड़ी आसानी से कोई भी बात को कंक्लूजन एंड करके लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स दे रहा हूँ, आप एक दो आपकी टॉपिक्स को इधर आप चाहें तो इधर उधर से पढ़ लीजिए पहले, फिर आप उन पर पैराग्राफ लिखिए। जैसे हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है एक टॉपिक जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो है फूड हैबिट। फूड हैबिट, राइट, और क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट। आप दोनों टॉपिक पर 5 लाइन दे सकते हैं। फूड हैबिट पे आप लिख सकते हैं सबसे पहले फूड जरूरी क्यों है, फूड हमें क्या देता है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हो गई 4 लाइन 5 लाइन। क्लीन एनवायरनमेंट, सबसे पहले व्हाट इज एनवायरनमेंट, हाउ इट इज डम्प्ड और पोल्यूटेड। आप तो बार बार पढ़ चुके हैं, 3rd में 4th में 5th में 6th में भी आप पढ़ रहे हैं कि क्लीन, 7th में क्लीन एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, क्लीन एनवायरनमेंट कैसे हो सकता है और हमारा एनवायरनमेंट खराब कैसे होगा, ये 4 पॉइंट आप इसको 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।